हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आऊँ माय डीमन के लास्ट एपिसोड की यानी कि 16 एपिसोड की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पर जाके देख सकते हो। साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। सो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यहाँ पे कुआन के जाने के बाद ना यार दोही तो काफी ज्यादा रो रही थी और उसे ना यहाँ बिल्डिंग के ऊपर से वो होमलेस लेडी भी देख रही थी और वो खुद से ही कह रही थी कि अच्छा तो तुमने ये ऑप्शन चुना है। वही दूसरी ओर जब हम यहाँ पे मिस्टर पार्क और गायुन को भी दिखाया जाता है, ये दोनों भी काफी ज्यादा रो रहे थे। और साथ ही में हमें ये भी पता चलता है कि उस डीमन वाली बुक में लिखा हुआ था कि अगर कोई डीमन किसी इंसान को जिंदा करता है या फिर उसे जान से मारता है तो वो डीमन भी उसके साथ खत्म हो जाएगा। और साथ ही में जब यहाँ पे दोक्यून को भी दिखाया जाता है, वो भी ना यहाँ पे पागलों जैसा कर रहा था और हंस रहा था, कह रहा था कि मैंने दोकी और उस डीमन को ना दोनों को ही खत्म कर दिया। और ये सब सोच के ना वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था। तो फिर जब हम यहाँ पे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, यहाँ पे दोही ना असल में बाथटब के अंदर पानी के अंदर डूब रही थी या शायद वो खुद को खत्म करने की कोशिश कर रही थी। और वही यहाँ पे घर के बाहर ना मिस्टर पार्क और दोही के सेक्रेटरी भी थे जो कि यहाँ पे दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे। तो जैसे ही यहाँ पे वो दरवाजा खोलते हैं ना तो उनके सामने यहाँ पे दोही थी गीले कपड़ों में। तो फिर ना वो यहाँ पे उसे एक जगह पे बिठा के समझाने लगते हैं कि ऐसा कुछ मत करो। पर फिर भी यहाँ पे दोही तो कह रहे थे कि वो ना मेरी वजह से चला गया, वो मेरी वजह से मारा गया, काश कि मैं उससे कभी मिली ही नहीं होती। पहले वो जब वो गया था तो मैं ना उसे अपने आसपास फील करा करती थी, लेकिन अब तो मैं उसे फील भी नहीं कर पा रही, वो ना हमेशा के लिए सच में चला गया। तो फिर जब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, यहाँ पे दोही ना उसी जगह पे चली गई थी जहाँ की उनका टैटू ना ट्रांसफर हुआ था। और वो यहाँ पे उससे कह रही थी कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे, लेकिन तुम फिर भी चले गए। मेरी ना एक फिश है कि तुम ना वापस लौट के मेरे पास आ जाओ। और वही यहाँ पे वो होमलेस लेडी ना अब भी यहाँ पे दोही को ना उस बिल्डिंग के छत पे से देख रही थी और शायद ना वो यहाँ पे दोही की विश को पूरा कर देती है। तो वही इधर ना यहाँ पे दोही के आसपास ना सारा ही पानी हवा में आके ठहर चुका था जैसे कि पिछली बार हुआ था। और तभी ना यहाँ पे फिर गुआन वापस आ गया था। तो दोही तो यहाँ पे पहले उसके पास जाके उसे छूती है और उसे ना हक कर लेती है और उससे कह रही थी कि क्या तुम सच में वापस आ गए। तो यहाँ गुआन भी कह रहा था कि हाँ मैं वापस आ गया, और वो यहाँ पे उसे मेरी क्रिसमस भी कहता है। तो वही जब हमें पे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, यहाँ पे वो दोनों ना सो के उठते हैं। तो यहाँ दोही ना उससे कह रहे थे कि मुझे ना अभी यकीन नहीं हो रहा कि तुम ना सच में वापस आ चुके हो। तो यार इस बात को सुन के ना कुआन तो उसे गले लगा लेता है। और वही फिर यहाँ पे ना कुआन बाद में उस होमलेस लेडी से मिलने चला गया था। यहाँ कुआन ना उसे थैंक यू कह रहा था, तो वो भी उससे कह रहे थे कि क्योंकि क्रिसमस पे ना विशेष पूरी होती है। तो यार ये सुन के कुआन तो उससे पूछ रहा था कि कहीं दोही ने मुझे विश में तो वापस नहीं मांगा, कहीं तुम उसे इसके लिए खत्म तो नहीं कर दोगी। पर यार वो तो कह रहे थे कि अरे नहीं ऐसा नहीं है, मैं ना कुछ भी नहीं करने वाली, टेंशन मत लो, क्योंकि मैं ना हार चुकी हूँ। हमने जो पहले शर्त लगाई थी ना उसमें तुम जीत चुके हो, और मैंने ये सब इसलिए भी किया है क्योंकि तुमने ना पहले मुझसे मदद मांगी थी, इसलिए मैं तुम्हें वापस ले आई। तो फिर यहाँ पे नेक्स्ट दिन कुआन मिस्टर पार्क और गायुन से भी मिलने चला जाता है। तो यहाँ पे ये दोनों ना उसे तो देख के काफी ज्यादा खुश हो रहे थे और उससे ना गले से लगा लेते हैं। फिर बाद में कुआन ना वापस घर आके दोही के साथ मिलके ना फिर से उस क्रिसमस ट्री को सजा रहा था। तो यार दोही ना कुआन से पूछने लग जाती है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मेरे फादर ने तुम्हारे साथ क्या डील की थी, मुझे बस ये जानना है। तो कुआन ना फिर असल में उसे बताने लग जाता है। और साथ ही में ना हमें यहाँ पे फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब उनका एक्सीडेंट हुआ था ना तो दोही के पेरेंट्स को ना फिर हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। यहाँ पे उसकी मॉम उस वक्त प्रेग्नेंट थी। तो यार उसके डैड जब उसकी मॉम को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन यहाँ उन्हें ना एक भी बेड खाली नहीं मिलता। तो जब वो ना दूसरे हॉस्पिटल जा रहे थे तो यहाँ रास्ते में ना उसके मॉम डैड नीचे गिर गए थे। यहाँ पे उसकी मॉम को ना काफी ज्यादा दर्द हो रहा था और यहाँ पे दोही के फादर ना लोगों से मदद मांगने की कोशिश कर रहे थे चिल्ला के, लेकिन कोई भी वहाँ पे नहीं था। तो तभी वहाँ ना असल में गुआन पहुंच गया था। यहाँ पे फिर उसके फादर ना उससे कह रहे थे कि प्लीज मेरी मदद कर दो, मेरी वाइफ को बचा लो। तो गुआन भी कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, पर ना मेरी एक शर्त है। लेकिन यहाँ पे दोही के फादर बिना कुछ सुने उससे कह रहे थे कि तुम्हारी जो भी शर्त है ना मैं मानने के लिए तैयार हूँ, प्लीज मेरी वाइफ को बचा लो। तो फिर ना असल में यहाँ पे गुआन ने उसकी मॉम को और दोही को बचा लिया था और साथ ही में उसके डैड के साथ उसने ना कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया था। तो यहाँ प्रेजेंट में ना फिर दोही गुआन से कह रहे थे कि तुमने ना मुझे फिर से बचा लिया, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। यहाँ गुआन कह रहा था कि मुझे लगा था कि तुम्हें सुन के बुरा लगेगा, पर यार दोही तो कह रही थी कि यार नहीं मुझे दुख क्यों होगा, मैं तो 10 साल तक अपने पेरेंट्स के साथ रही और ये सब ना तुम्हारी वजह से हो पाया। और बाद में ना ये दोनों यहाँ पे किस भी कर लेते हैं। तो नेक्स्ट डे जब यहाँ पे दोही और कुआन ऑफिस जाते हैं, वहाँ पे सेक्योंग बिता, यहाँ पे सेक्योंग ना सीधे ही जाके यहाँ पे कुआन को मारने लग जाता है और उससे कह रहा था कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि दोही को रुलाना मत, और साथ ही में कह रहा था कि तुम वापस आ गए, मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और वो ना यहाँ पे उसे गले भी लगा लेता है। यहाँ पे कुआन तो कह रहा था कि दोही प्लीज मुझे बचाओ, इसे हटाओ मेरे पास से, लेकिन यहाँ पे दोही तो वहाँ से चली गई थी। वही दूसरे सीन में जब हमें यहाँ पे उन्हीं गुंडों को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे रेस्टोरेंट चला रहे थे, तभी ना कुआन वहाँ आ जाता है। तो ये लोग ना उसे देख के तो काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। और यहाँ पे साथ ही में कुआन भी कह रहा था कि ठीक है आज से ना मैं तुम्हारा बॉस हूँ, क्या अपने बॉस की कोई खातिरदारी नहीं करोगे, मुझे खाना पिला तो खिलाओ। तो ये सभी लोग ना फिर मिलकर उसके यहाँ पे जम की खातिरदारी करने लग गए थे। और वही साथ ही में ना हमें यहाँ पे मैडम जो की बेटी को भी दिखाया जाता है जो की अपने घर पे थी और वो ना खुद से ही कह रही थी कि अब ना दोही चेयरमैन बन जाएगी, मैं ऐसा नहीं चाहती। और फिर ना असल में वो यहाँ पे अपने दोनों ही बेटों को लेके ना दोही के पास चली गई थी और कह रही थी कि मैं ना हमेशा ही
ही जानती थी कि तुम ही चेयरमैन बनोगी। मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ अच्छे से रही थी, पर प्लीज मेरे साथ कुछ गलत मत करना तुम, क्योंकि मैंने हमेशा ही तुम्हें ना सपोर्ट किया था और मेरे दोनों बच्चे भी ना तुम्हारा ही सपोर्ट करेंगे, तुम टेंशन मत लो, क्योंकि तुम ना हमारी फैमिली जो हो। लेकिन यहाँ पे दोही की सेक्रेटरी आके ना उन लोग को बाहर निकाल देती है। फिर वही बाद में दिखाया जाता है कि यहाँ पे दोही ना असल में सोकमिन से मिलने आई थी जेल में। यहाँ पे वो तो अब भी हंस रहा था और कह रहा था कि मैंने ना तुम दोनों को ही खत्म कर दिया, मैंने ना गोन को मार दिया। पर यार गोही तो बता रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, तुमने जो चाहा था वो कभी नहीं हो पाएगा। ये सब कह के ना वो तो वहां से चली गई थी उसके जले पे नमक छिड़क के। तो ये सुन के ना यहाँ पे असल में वो तो पागलों जैसे हरकतें कर रहा था और काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था। और साथ ही में ना वो यहाँ पे अपने कमरे में उसकी मॉम को भी देखता है, तो वो ये देख के ना काफी ज्यादा डर रहा था और काफी पागलों जैसे हरकतें भी कर रहा था। वो इधर हमें साथ ही में सेरा को भी दिखाया जाता है जो कि ना अपना घर शिफ्ट कर रही थी। तो यहाँ पे वो ना एक फोटो को देखती है जिसके अंदर की उसकी और उसके बेटी की फोटो थी, लेकिन वो फोटो ना असल में फोल्ड की हुई थी और वो फोटो में ना पूरी ही फैमिली मौजूद थी। तो ये सब देख के ना वो तो यहाँ पे काफी ज्यादा रोने लग गई थी। और तभी ना हमें यहाँ पे कुछ साल पहले के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे दोक्यूंग ना असल में कहीं जा रहा था बाहर। यहाँ पे उसकी मोम उससे कह रही थी कि तुम इतनी रात को जा कहाँ रहे हो। तो उसके बेटे ने कहा था कि मुझे ना प्रोटेक्शन की जरूरत है और साथ ही में आपको भी। तो यहाँ पे उसकी मोम यहाँ पे उसके हाथ पे ना चोट के निशान को देख लेती है। तो इस वजह से जब वो वहां से जा रहा था तो वो यहाँ पे ना जाके उसे मलहम दे देती है। तो वो भी ना फिर यहाँ पे उसकी मोम को अपने ख्याल रखने के लिए कह के थैंक यू कह के ना फिर वो वहां से चला गया था। तो ये सारी चीजें याद करके ना वो तो यहाँ पे काफी ज्यादा रो रही थी। और जब नेक्स्ट डे हमें यहाँ पे दिखाया जाता है गायुन ना असल में कोरिया छोड़ के जा रही थी। वो यहाँ ना जाने से पहले मिस्टर पार्क और यहाँ कुवन से भी मिलती है। यहाँ पे कुवन ना असल में उसे गिफ्ट के तौर पे एक छाता देता है, कह रहा था कि लंदन में ना काफी ज्यादा बारिश हो रही होगी इसलिए तुम इसे अपने साथ लेके जाओ। तो फिर बाद में जब वहां से गायुन ना जाने लगती है तो जाते समय ना वो यहाँ पे अपने घर पे भी जाती है जहाँ की वो पहले रहा करती थी बचपन में। लेकिन तभी यहाँ पे एक बच्ची आके ना उसे टकरा गई थी। वो उससे पूछती है कि अरे क्यों क्या हुआ, तुम ऐसे भाग क्यों रही हो। लेकिन तभी ना उस छोटी बच्चे के फादर आके ना उसे वहां से ले जाने लगते हैं गुस्से में। तो यहाँ पे गायुन ना असल में उसे रोक के उससे कह रहे थे कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा करना ना गलत है। लेकिन वो आदमी तो फिर भी नहीं मान रहा था। तो यहाँ पे फिर गायुन ना असल में सीधे ही पुलिस को कॉल कर देती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें फिर पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है उस छोटी बच्ची के साथ। वो छोटी लड़की उससे कह रही थी कि क्या तुम एंजल हो, तुमने मुझे बचा लिया। तो यहाँ गायुन ने उसी सीन को याद करती है कि जब ना कुवन ने उसे बचाया था तो उसने भी सेम ऐसा ही सवाल उससे पूछा था, क्या तुम एंजल हो। पर कुवन ने उससे कहा था कि एंजल किसी को बचाने नहीं आते। लेकिन यहाँ पे गायुन ना असल में उस छोटी लड़की से कहती है कि हाँ। और साथ ही में वो यहाँ पे उसके हाथ पे नंबर लिखते हुए कह रहे थे कि तुम ना कभी भी मेरे पास कॉल कर देना अगर किसी भी मदद की जरूरत हो तो, और एंजल ना हमेशा ही तुम्हें बचाने आते हैं। वही नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पे सेराना दोही से मिलने आई थी और उससे माफी मांग रही थी, कह रही थी कि मैं सब कुछ जानते हुए भी चुप रही इसलिए मुझे माफ कर दो। लेकिन यहाँ पे दोही भी कह रही थी कि अरे कोई बात नहीं, कम से कम तुमने उसे पकड़वाने में हमारी मदद तो की ना, इसलिए तुम टेंशन मत लो, हम तो उससे नाराज नहीं है। यहाँ सेरा तो कह रहे थे कि मैं भी ना उस घरेलू हिंसा का शिकार हुई थी, लेकिन अब ना मैं अपने जो काम है उनसे रिजाइन करके एक सेंटर खोलूंगी जो कि उन बच्चों की मदद करेगा। तो यहाँ पे दोही भी ना ये सारी चीजें सुन के काफी खुश लग रही थी उसके लिए और कह रही थी कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे बताना। और साथ ही में यहाँ पे मिस्टर पार्क ना अपना बेश बदल के फिर से कंपनी में आ गए थे। लेकिन तभी है ना दोही के सेक्रेटरी तो उसे पकड़ के ना सबके सामने ले जाती है और उसे बता रहे थे कि ये ना मेरा बॉयफ्रेंड है, हम दोनों डेट कर रहे हैं। तो वो लोग तो कह रहे थे कि हम तो ये बात पहले से ही जानते हैं कि तुम दोनों डेट कर रहे हो। तभी हमें यहाँ पे ना एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ये जब ना असल में एक जगह पे फोटो शूट के लिए आए हुए थे तब उन्होंने ना दाजुन के साथ मिस्टर पार्क की फोटो उन्होंने पहले ही देख ली थी। और साथ ही में ना हमें पे कुवन को भी दिखाया जाता है जो कि अपना काम कर रहा था, जो कि बुरे लोग हैं ना उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके वो ना उन्हें नर्क में भेज रहा था। और वही बाद में जब दिखाया जाता है यहाँ पे दोही ना एक मीटिंग में जा रही थी, ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे दोही ना चेयरमैन बन चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं था, बल्कि उसकी जगह ना सेक्योंग चेयरमैन बन चुका था अब। यानी कि दोही ने उसकी मदद की थी चेयरमैन बनने के लिए और ये सब लोग ना अब उसके अंडर काम करते हैं। फिर बाद में ना वहाँ से दोही उसी प्रोसिक्यूटर से मिलने चली गई थी। तो वो ना असल में उसे बता रहा था कि जब ना हम चुनसुक की जांच कर रहे थे तो हमें ना एक चीज मिली थी, इसमें पता चला कि मैडम जो को ना पहले से ही कैंसर था। लेकिन दोही को तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। ये सुन के ना वो तो शॉक हो गई थी और बाद में फिर वो ना उसी के ग्रेव के पास जाके कह रहे थे कि अभी पता चला कि आप ना मुझसे काफी ज्यादा झूठ बोला करती थी और आप मेरी शादी करवाने के लिए इतनी जल्दी भी क्यों करा करती थी, क्योंकि आपको पहले से ही पता था कि आपके पास ना काफी कम समय बचा है और मैं अकेली ना रहूं इस वजह से आप मेरी शादी करवाना चाहती थी ना। लेकिन अब ना आप मेरी चिंता मत करना क्योंकि अब ना मेरे पास कोई है जो कि मुझे प्रोटेक्ट कर सकता है और हम दोनों ना साथ में काफी ज्यादा खुश है। फिर रात में जब हमें यहाँ पे दोही को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे काफी ज्यादा खुश लग रही थी क्योंकि यहाँ पे दोही ने ना कुवन के लिए केक बनाया था और यहाँ कह रहे थे कि इसे खा के देखो ये काफी ज्यादा टेस्टी होगा। लेकिन तभी यहाँ पे कुवन तो उससे कहने लग गया था कि तुम इंसान हो और तुम ना शायद जल्दी ही मर भी जाओगी, लेकिन मैं कभी नहीं मरूंगा। लेकिन यहाँ दोही तो कह रहे थे कि हाँ मैं जानती हूँ और इस चीज को ना असल में कोई भी नहीं बदल सकता, इसलिए जो समय हमारे पास है ना उसे ना हम काफी अच्छे तरीके से बिताएंगे और एक दूसरे से ना काफी ज्यादा प्यार करेंगे। तो कुवन भी ना ये सब सुन के काफी खुश हो गया था और उसे ना यहाँ पे गले लगा लेता है। और वही फिर ना नेक्स्ट डे पे कुवन मिस्टर पार्क से मिलने आ गया था और कह रहा था कि तुम ना कभी शादी मत करना क्योंकि दोही के साथ ना मेरा झगड़ा हो गया है, वो ना हर छोटी छोटी चीज को लेके मुझे
टोका करती है। लेकिन यहाँ पे मिस्टर पार्क तो उसे चुप करवाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे दोई ना पहले से ही मौजूद थी, जो कि सारी ही बातें सुन लेती है। और वो ना फिर यहाँ पे गुस्से में कुओन के पास आ जाती है और कह रहे थे कि मुझे ना तुमसे बात करनी है। फिर यहाँ पे कुओन तो उसकी बात ही नहीं सुन रहा था। लेकिन ऐसे ही करते हुए ना यहाँ पे दोई ना उसे रोकते हुए पूछ रही थी, मुझे ना देर रात तक काम करना पड़ता है, इसलिए मैं देर से आती हूँ। और तुम्हारा क्या, तुम भी तो कॉन्ट्रैक्ट करते हो ना, तुम भी तो कभी कभी घर पे देरी से आते हो और कभी कभी बिना बताए ही चले जाते हो। तो कुओन कह रहा था कि मेरी बात अलग है, लेकिन फिर भी यहाँ पे दोई तो उससे कह रहे थे कि मेरा काम क्या कुछ भी नहीं है और तुम्हारा काम तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये सब कह के ना वो नाराज होकर वहां से जाने लगती है। लेकिन यहाँ दौड़ते हुए कुआन आके ना उसे रोकता है और उसे गले से लगा लेता है और कह रहा था कि मैं ना तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और यहाँ पे दोई भी कह रहे थे कि मैं भी ना तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ, लेकिन तुमसे ना बहुत ज्यादा प्यार भी करती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में जब हम यहाँ पे दोई को फिर से ऑफिस में दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे सब लोग के पास जाके ना उनसे कहती है कि अपनों के साथ टाइम बिताना भी जरूरी है, क्योंकि इससे ना प्यार बढ़ता है। और सब लोग को कहती है कि चलो आज ना तुम्हारी जल्दी छुट्टी, इसलिए जाके ना मजे करो। तो यहाँ पे सब लोग ना फिर वहां से अपने घर चले जाते हैं और यहाँ पे दोई भी ना वहां से घर चली गई थी। तो फिर ना हमें नेक्स्ट सीन में पार्क में कुओन को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे छोटे बच्चों के साथ कह रहा था। तभी यहाँ पे दोई ना उससे कहती है आई लव यू, और उसके पास ना भाग के आ जाती है और उससे गले लगा लेती है और कह रही थी कि मैं ना तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। और साथ ही में ना फिर वो दोनों यहाँ पे किस भी कर लेते हैं। और इसी सीन के साथ माय डिमन ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है।